एवरीवन वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की जो एस्टेट की तैयारी है जो काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि अब तो फाइनली आप लोगों की ऑफिशियल जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है, यानी कि 2 और 3 जो दिसंबर की जो डेट है आपकी जो है वो अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियली। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन जिसका नहीं हुआ वो फ्रेंड्स ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जो है वो एस्टेट की तैयारी में हिंदी का जो हमारा सिलेबस है, जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, हमारा हिंदी का ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था कि हम नवंबर में हमारे जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट से जो स्टार्ट करेंगे और PYQ करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके मॉक टेस्ट, PYQ और जो प्रैक्टिस करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट हो। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है, यानी कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्योंकि इतना बर्डन होता है टाइम का, क्वेश्चन का जो आपका पेपर कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो यानी उस बर्डन में हमें ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वो याद नहीं आते। लेकिन जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट जो उतने मजबूत होते जाते हैं। तो आज से हम करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस, और इंग्लिश की जो हमारी क्लासेस हैं वो डेली चल रही हैं। CDP की जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा रहता है, लेकिन नवंबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे PY और जो वो प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने जो चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एस्टेट एग्जाम की जो क्वालिफाई करवाने की गारंटी है अगली बार हमने ली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पेड नोट्स जैसी क्लासेज हैं, पेड कोचिंग जैसी क्लासेज आपको फ्री मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आइए हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम जो है कॉन्सेप्ट भी इसमें पढ़ेंगे और जो है वो प्लस PYQ भी करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ क्या होता है, रिवाइज होता रहेगा, और PYQ से हमारी क्या होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो शब्द है बहुवचन जो है वो ए में प्रयुक्त होता है। अब हम करते हैं हिंदी में, एक टॉपिक होता है वचन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हिंदी ग्रामर का टॉपिक वचन। अब देख लेते हैं जो नए बच्चे जुड़े हैं वो क्या होता है कि वचन क्या होता है, यानी कि जो शब्द होते हैं, जो आपको नाउन हो गया, आपका जो प्रोनाउन हो गया, यानी कि जो संज्ञा के एक वचन, यानी कि संज्ञा एक है, दो है, तीन है, उसके एक या अनेक होने का जो शब्द बोध करवाते हैं वो आपके क्या होते हैं, वचन कहलाते हैं। जैसे कि दो पेन, दो दो हैं आपके पेन, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, आपका एक पेन ना होकर दो पेन है। ये जो चीज़ें एक होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, एक वचन, यानी कि एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो शब्द आपके एक वचन होते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि वो क्या होती है, आपके प्लूरल फॉर्म में होती हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वचन में क्या आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बना है कि आपका जो है वो एक वचन में पुलिस, तो हम पुलिस है, भीड़ है, सेना है, ये शब्द आपको जो है वो एक वचन में आते हैं, बहुवचन में आते हैं, तो इनको लेकर आपको जो काफ़ी कंफ्यूज रहता है। तो पुलिस है फ्रेंड वो किस में आएगी, भीड़ है आपकी जो है वो, सेना है किस में आएगी, इसमें जो है फ्रेंड्स ये आएंगी एक वचन के अंतर्गत। यानी कि पुलिस का एक जो है वो एक समुदाय हो गया। जिससे कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुवचन में, यानी कि दो या दो से अधिक जो चीज़ें होती हैं, जो नाउन दो या दो से अधिक होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन। अब देख लेना है कि दो या दो से अधिक चीज़ें कौन से, प्राण हो गए, अक्षत हो गए, आपके ओठ हो गए, तो ये सभी जो हैं चीज़ें क्या होती हैं, आपके बहुवचन। हम ये नहीं कहते कि अरे उसके प्राण तो जो है वो निकलने वाले हैं, निकल गए। अक्षत क्या होते हैं, चावल जो होते हैं, जो कभी ना समाप्त होते हैं, वो क्या होते हैं, अक्षत। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, चावल भी कहते हैं। तो यानी कि ये क्या होते हैं, आपके बहुवचन फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जो है वो एक वचन है आपका। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अनेक देश। अनेक देश क्या हो गया, यानी कि एक, दो, तीन, चार, यानी कि कितने भी जो देश हो सकते हैं, यानी कि एक देश नहीं है, तो यानी कि ये क्या होगा, आपका एक वचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कौन सी जो कृतियां हैं, कौन सी कृतियां क्या होती हैं, कलाओं से रिलेटेड हो गया, तो ये हमारा एक नहीं हो सकता। अपनी मातृभाषा, अच्छे लेखक। तो इनमें से जो एक वचन बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द है जो एक पर्टिकुलर एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अपनी मातृभाषा, यानी कि अपनी अपनी मातृभाषा। तो अपनी मातृभाषा जो होती है वो एक ही होती है, आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, फारसी हो गई, तो यानी कि एक ही होगी। या तो ये तो होगा नहीं, जैसे कि हम इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, तो यानी कि क्या होगा, वो सेकंड लैंग्वेज है। जो फर्स्ट हमारी जो लैंग्वेज है, यानी कि मातृभाषा, वो एक है, तो एक वचन में ये काउंट हो जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट है तिथि जो शब्द होती हैं, यानी कि जो आपकी अष्टमी, नवमी, दसवीं जो ये तिथियां होती हैं, तो ये किस में काउंट होती हैं आपकी। तो आई होप आप लोगों ने जो है वो ये पूरी लिंग की जो है लिंग वचन मैंने अपने चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट में मैंने करवा रखे हैं। आई होप आप लोगों ने, जिसको ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले लिंग वचन की जो क्लास है उसको देख लेना है। उसके बाद आपके जो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उस अब जो है वो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें जो तिथियां होती हैं ये किस में आती हैं आपकी। जो तिथि होती हैं ये लिंग में आती हैं, वचन में आती हैं, सॉरी एक वचन में आती हैं, या फिर आपकी बहुवचन के अंतर्गत जो है वो आती हैं। तो आप जो है पढ़ के देखो, इनको एक वचन में आती हैं, बहुवचन में आती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे तिथियां, ये आपकी तिथियां हैं। तिथियां तो ये हमारा राइट जो है अकॉर्डिंग जो है वर्तनी के अकॉर्डिंग शुद्ध जो है जो तिथियां, ये तिथि क्या होती हैं आपकी, बहुवचन चुनना था आपको। तो जो है शुद्ध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तिथियां हमेशा क्या आती है, बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि एक कोई तिथि होती नहीं, अलग अलग होती हैं हमारी तिथियां, तो ये क्या आएंगे आपकी बहुवचन के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब हम देख लेते हैं लिंग, यानी कि लिंग क्या होते हैं फ्रेंड्स। लिंग का शाब्दिक अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है, जो संज्ञा किसी जाति को क्वालिफाई करती है, जैसे कि आपका पुरुष जाति को यानी कि पुल्लिंग जाति को, या फिर आपकी स्त्रीलिंग जो जाति को जो शब्द आपका क्वालिफाई करते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो शब्द आपके क्या होते हैं, वो लिंग कहलाते हैं। यानी कि आपका जो है वो, जैसे कि आपका है मालकिन हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, मालिकिन हो गया। तो ये क्या है, मालिकिन कोई पुरुष तो होता नहीं, तो मालिकिन क्या होता है, स्त्री। यानी कि मालिकिन जो शब्द है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये लिंग बता रहा है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो आपका ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को, जो पुल्लिंग जाति को या स्त्रीलिंग जाति को या फिर उभयलिंग जो जाति को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके लिंग होते हैं। जैसे कि आपका जो है वो, अब देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या हमारे जो दे रखे हैं। स्त्रीलिंग शब्द बताना है हमें, जो आपका स्त्री जाति को जो है वो बोध करवा रहा है, जैसे हलवाई हो गया, कसाई हो गया, ईसाई हो गया, सफाई। नहीं तो यानी कि जो सफाई है वो शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, इनमें से कौन सा शब्द है जो परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद वो जो है वो विकासग्रस्त नहीं होता। जैसे बहुए होगी, लता हो गया, दही हो गया, लोटा हो गया। तो दही जो हमारा शब्द है वो प्रसर्ग होने के साथ साथ क्या है, हमारा विकासग्रस्त जो है वो नहीं होता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्षा जो शब्द का उचित जो बहुवचन चुनना है, कि हमारा वर्षा जो शब्द है उसका वर्षाएं होगा, वर्षाएं होगा, वर्षा हो गया, या फिर वर्षा गण होगा। तो वर्षा जो शब्द है फ्रेंड्स ये आपका ये बहुवचन शब्द ही होता है, तो इसका बहुवचन शब्द भी क्या बन जाएगा, आपका वर्षा ही बनने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट सी। नेक्स्ट है हिंदी में जो वचन है, आपके हिंदी में वचन जो है वो कितने होते हैं फ्रेंड्स। तो वचन जो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका एक वचन होता है, एक आपका बहुवचन होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है हमेशा जो है वो ऑलवेज किस में आपका प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे कि भक्ति हो गया, शिशु हो गया, पुस्तक हो गया, या फिर नेक्स्ट है आपका प्राण। तो जो प्राण शब्द है वो फ्रेंड्स वो क्या होता है, आपका ऑलवेज जो है वो प्लूरल फॉर्म में काउंट होता है, यानी कि ये किस में आएगा, हमेशा जो है वो बहुवचन के अंतर्गत काउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही जो है वो डी। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो शब्द पुरुष जाति का, जो शब्द क्या कराते हैं, पुरुष जाति का जो है बोध कराते हैं, वो शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें पूछा कि पुल्लिंग शब्द में असंगत है, यानी कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा होगा, शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, इन चारों में कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द हम चुन लेते हैं, इसमें कौन सा, विनाश, स्थिति है, वातावरण है, परिणाम है। परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया। हम यही पूछते हैं ना कि आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि वो पुल्लिंग जाति को रिप्रेजेंट करा। विनाश हो गया, यानी कि जो है वो वातावरण, अच्छा वातावरण है, बुरा वातावरण है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये तीनों आपका पुल्लिंग जाति को रिप्रेजेंट करे। हमें स्त्रीलिंग जाति को चुनना है, तो स्थिति जो है वो क्या होगा, जिसके लास्ट में ई है, वो शब्द क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत जो है वो काउंट होते हैं। तिथियां हो गई, पूर्णमासी वगैरह, ये किस में आती हैं, तिथियां भी हमेशा किस में आती हैं, आपकी स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत जो है वो काउंट होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, इनमें से वह शब्द बताइए कि जिनका जो है वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में जो है वो नहीं बदलते। यानी कि ना ही तो वो लिंग के अकॉर्डिंग वो जो है वो सेंटेंस के अंदर जो बदलते हैं, ना ही वचन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो वो जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स, आलसी।
लिपि और दीवार जो है ये शब्द आपके जो है नेक्स्ट आपका जो है वो जल, तो जल है वो स्त्रीलिंग जाति के यूज करें, जैसे कि लड़की पानी भरती है, लड़का जो है वो जल भरता है, लड़की जो है वो जल भरती है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा स्त्रीलिंग जाति के साथ पुल्लिंग जाति के साथ। वैसे ही एक वचन और बहुवचन के साथ भी ये चेंज नहीं होगा, यानी कि नॉट चेंजेबल है लिंग और जो है वो वचन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करा बैस, अच्छी शिक्षा और है नेक्स्ट हमारा ऑप्शन अभिमान, यानी कि उसको बहुत घमंड है, अभिमान है, यानी कि ये किस में आता है आपका पुल्लिंग जाति में होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो डी। बहस, शिक्षा, अच्छी, ये किस में काउंट होते हैं, आपके स्त्रीलिंग जाति में काउंट होते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपका जो है वो लिंग और वचन का कॉन्सेप्ट और जो है वो आपके PYQ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, या वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर न्यू है, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एस्टेट की जो है वो पूरा जो है हम 1 मंथ का जो प्रैक्टिस करेंगे, और मैं गारंटी देती हूँ आपके जो है 15 में से 15 नंबर जो हिंदी के वो कहीं नहीं जाने वाले, आप जो उसमें 13+ स्कोर ईजिली करेंगे। तो उसके लिए डेली की आपको क्लासेस देखनी है। तो फ्रेंड्स बाय बाय एवरीवन।